नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में बिजनेस न्यूज़ में हम आज आपको टेस्ला के बारे में बता रहे हैं। टेस्ला ने इस साल के अंत में भारत में निर्यात के लिए जर्मनी में अपने प्लांट में राइट हैंड ड्राइव कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी की योजनाओं से अवगत 3 लोगों ने राइटर्स को बताया, क्योंकि यह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में संभावित प्रवेश के साथ ही आगे बढ़ रहा है। टेस्ला की एक टीम के इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने की उम्मीद है, ताकि एक स्थानीय कार निर्माण संयंत्र के लिए साइटों को देखा जा सके, जिसके लिए लगभग $2 बिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी। 3 में से 2 लोगों ने कहा है कि जिन्होंने योजनाएं सार्वजनिक नहीं होने के कारण अपना नाम बताने से इनकार कर दिया है। एडटेक कंपनी बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन को बड़ा झटका लगा है। बायजूस कंपनी में जारी नकदी संकट के चलते हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। कंपनी की वैल्यूएशन साल भर में घटकर $22 अरब से $1 अरब पर आ गई है। कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। अब बायजू रविंद्रन को एक और धक्का लगा है। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की नई लिस्ट में उनकी नेटवर्थ 0 आंकी गई है। बायजू रविंद्रन साल भर पहले देश के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे। 1 साल पहले उन्होंने नेटवर्थ करीब 17,545 करोड़ रुपए थी। अब फोर्ब्स की बिलियनियर इंडेक्स में 2024 के मुताबिक बायजूस रविंद्रन की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आई है। रविंद्रन की नेटवर्थ गिरकर $0 पर आ गई है। पिछले साल की लिस्ट में के मुकाबले इस साल सिर्फ 4 लोग ही इससे बाहर गए हैं। इनमें से एक बायजू रविंद्रन भी है। पिछले 1 साल से जारी संकट के बाद ब्लैक रॉक के एडटेक कंपनी बायजू की वैल्यूएशन $22 अरब से घटकर $1 अरब कर दी थी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ $187 बिलियन है। मेटा फाउंडर ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क $181 बिलियन संपत्ति के साथ विश्व के अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। मार्च महीने की शुरुआत में मस्क इस लिस्ट में पहले स्थान पर थे। साल 2024 में मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में $58.9 बिलियन यानी 4.90 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं इस साल एलन मस्क की नेटवर्थ में 48.4 बिलियन यानी 403 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमी आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट में टॉप पर बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनकी कुल संपत्ति $18.57 बिलियन। वहीं अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं और उनकी नेटवर्थ $17.24 बिलियन है। नेस्ले ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि सरकार की 2015 की याचिका, जो कि मैगी नूडल्स की बिक्री के खिलाफ थी, उसे नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स कमीशन ने खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले में नेस्ले ने सरकार से 284.55 करोड़ रुपए का मुआवजा और 355.41 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। दरअसल नेस्ले ने जानकारी दी है कि 2015 में के समकक्ष यूनियन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी द्वारा जनता को खतरनाक डिफेक्टिव सामान और मैगी नूडल्स बनाकर बेचा जा रहा है। शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 74.248 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 0 अंक की बढ़त या गिरावट रही है, 22.513 स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 17 में तेजी देखने को मिली है। इसमें पहले कल यानी शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74.501 का और निफ्टी ने 22.619 का स्तर छुआ था। HDFC बैंक के शेयर में कल 3.15% की तेजी आई है। एशियन पब्लिक टीवी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त।